अब डिस्प्ले मॉडल की बात करते हैं सी प्लस प्लस में, जो यानी स्ट्राउस्ट्रूप ने रिकमेंड किया है। पहली चीज, ग्राफिक्स क्यों, हमें ग्राफिक्स मॉडल की क्या जरूरत पड़ती है, एग्जाम्पल हम देखेंगे। हम क्यों बॉदर करते हैं, क्यों सोचते हैं, क्यों विचार करते हैं ग्राफिक्स और जीयूआई पे, जहां तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सवाल है। क्योंकि बहुत कॉमन है, हम अपने कन्वेंशनल पीसी एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, हमको फीडबैक फटाफट मिल सकता है, हम ग्राफिक फंक्शंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और रिजल्ट्स को देख सकते हैं। यानी कि आप कॉन्सेप्ट और टेक्निक दोनों को इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, डेमोंस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा यह है कि आप सारे फीचर्स, क्योंकि आपको फीचर प्रोवाइड कर रही है लैंग्वेज, तो आपको जानना एक लाजमी तो नहीं है, लेकिन एक तरीके से अगर आप उसको अपने नॉलेज में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी जो मैं एग्जांपल दिखाऊंगा शायद आपको लगे कि हाँ भाई, ग्राफिक्स भी सी प्लस प्लस की बहुत अच्छी है और हम इसे यूज कर सकते हैं। दूसरा यह है कि विजिविग, सब कुछ आज विजिविग है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। यानी कि आपने जो कॉन्सेप्ट बनाया, आपने जो कोड लिखा और आपने जो आउटपुट दिया, उन सब के बीच में जो करस्पॉन्डेंस है वो ग्राफिक्स के बिना बगैर परिपूर्ण नहीं हो सकता। तो डिस्प्ले मोड की बात देखिएगा, इसमें डिस्प्ले मॉडल होता है, इसमें हमारा मेन विंडो होगा एक, इसमें ये डिस्प्ले इंजन को ये अपना काम करने देगा। डिस्प्ले इंजन जो है वो विंडो को डिस्प्ले कराएगा, और विंडो के साथ आपको कनेक्ट क्या करना पड़ेगा, जैसे आप शेप करना चाहते हैं, स्क्वायर करना चाहते हैं, वो सारे काम यहाँ पर होंगे। डिस्प्ले मॉडल का एक एग्जांपल एक छोटा सा देता हूं मैं आपको, कि जैसे आप यूजिंग नेम स्पेस ग्राफलिब, ये अपनी ग्राफिक इंटरफेस लाइब्रेरी है ग्राफलिब। आपने एक पॉइंट बनाया, जैसे एक्स और वाई पॉइंट है, इस तरीके से आप विंडो बनाएंगे। विंडो में आप ये कैनवस बनाएंगे, कौन सा कैनवस है आपका, इसका साइज यानी कि विड्थ और हाइट आपने दे दी, और सिंपल विंडो के नाम से इसको बना दिया। पॉलीगन आपने यहाँ पे क्रिएट किया, पॉलीगन में 3 पॉइंट ऐड कर दिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। उसके बाद आपने क्या किया, इस पॉलीगन को कलर कर दिया, यानी कि हमने एक पॉलीगन बनाया, 3 हम एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कलर भी हमने रेड दे दिया। उसके बाद हमने ये विंडो में जो हमने यहाँ पर बना रखी थी, उसमें इस पॉलीगन को अटैच कर दिया, तो विन डॉट अटैच पॉलीगन। उसके बाद हमने क्या किया कि डिस्प्ले के लिए इसको डिस्प्ले इंजन को सौंप दिया। तो डिस्प्ले इंजन को सौंपने का तरीका है, जो आपने विंडो बनाया था, डॉट वेट फॉर बटन। ये देखिए आपका रिजल्ट देखिए, रेड आ गया। तो इसी तरीके से जो बहुत सारी ग्राफिक जीयूआई लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, और कुछ एग्जांपल जो यानी स्ट्राउस्ट्रूप जो सी प्लस प्लस के जनक है उन्होंने बताया है, जीयूआई के लिए एफएलटीके उन्होंने बताया, फ्लैश लाइट टूल किट, ये आप यूज कर सकते हैं। सबकी अलग अलग अच्छाइयाँ हैं। जैसे जो इंटरफेस लाइब्रेरी स्ट्राउस्ट्रूप बोलते हैं वो 20 क्लासेस से कम है बोलते हैं, और 500 लाइन से कोड कम है, तो आप अपने बहुत सारे इस पे क्लासेस अपने बना सकते हैं, और अलग अलग प्लेटफॉर्म में भी ये चलेंगी। तो इसका स्टैक फॉर्म जो उन्होंने बताया है वो ऐसा है कि जैसे आपका कोड होगा, उसके नीचे आपकी इंटरफेस लाइब्रेरी होगी, फिर उसके नीचे आपकी ग्राफिक्स जीयूआई लाइब्रेरी, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था एफएलटीके, और उसके नीचे आपका ओएस होगा, और यहाँ पर आपकी स्क्रीन होगी। तो इसी ही ग्राफिक लेयर्ड आर्किटेक्चर कहते हैं। कोऑर्डिनेट देखिए, वाई कोऑर्डिनेट गोज डाउनवर्ड, मतलब राइट डाउन, देखिएगा। और कोऑर्डिनेट ये आपको ये एक, ये दो कोऑर्डिनेट आप देखें किस तरीके से बनेगा। तो राइट वाई इधर की तरफ जा रहा है, और आप रिसाइज कर सकते हैं, जो एक्स मैक्स और वाई मैक्स है, इसके हिसाब से इसको वो कर सकते हैं, यू कैन रिसाइज देम। अब इसका तरीका आप देखिएगा, ये एरो ये बता रहा है इस काइंड ऑफ, यानी कि सिंपल विंडो इज अ काइंड ऑफ विंडो, लाइन पॉलीगन रेक्टेंगल टेक्स्ट आर काइंड ऑफ शेप, और ये आपकी विंडो एक्चुअली आपकी इंटरफेस है जीयूआई लाइब्रेरी के लिए। तो अभी जो करंट में C++14 तक में जो इंटरफेस क्लासेस है, उसमें कलर, लाइन, स्टाइल, फॉन्ट, पॉइंट, विंडो, सिंबल विंडो, शेप्स अलग अलग ये आपके अवेलेबल है, और एक्सिस का भी मैं दिखाऊंगा। इसी तरीके से ग्रिड, ब्लॉक चार्ट, पाई चार्ट, ये भी देखने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम बटन, इनबॉक्स, आउटबॉक्स भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने डेमो से। हमने यहाँ पे इंक्लूड किया सिंपल विंडो डॉट एच, ये हमें अपने ग्राफिक सिस्टम को एक्सेस देने के लिए, इसमें ग्राफिकल शेप को एक्सेस देने के लिए हैश इंक्लूड। यहाँ पर आपने ग्राफ लाइब्रेरी, जिसे मैंने आपको बताया था, इसे आपका ये जो नेम स्पेस है या पैकेज समझ लीजिए, फोल्डर समझ लीजिए, जो लाइब्रेरीज हैं ग्राफिक्स की, वो इंक्लूड कराने के लिए। इसी तरीके से आप यहाँ पर अपना कोड लिख सकते हैं। ये कोड इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि आप 100 by 100 का एक विंडो बनाना चाह रहे हैं, और उसके बाद उस विंडो को इससे अटैच कर दीजिए डिस्प्ले के लिए।
तो ये सिंपल विंडो बना है, कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक्सिस हमने दी, एक्सिस एक्स है ये एक्सिस एक शेप की तरह ये एक्सिस आपको बता रही है एक्स, यानी कि आप हॉरिजॉन्टल की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था वर्टिकल में वाई जाता है, तो एक्सिस एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल हो गई। आप 20 और 300 यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट आपने बता दिया। 280 आप पिक्सल जो लेंथ उसकी है उतना लॉन्ग बता देने हैं, और जितने टिक मार्क्स यानी कि ये जो पॉइंट्स आएंगे इस तरीके से टिक मार्क्स, ये आप बता रहे हैं कितने 10 नॉचेस है इसमें, और टेक्स्ट जो है वो एक्स एक्सिस आएगा उसके नीचे। अब देखिएगा जब ये बन के आएगा तो आप इतना अप्रिशिएट करेंगे इसको। आप चाहते हैं सेट लेबल कैनवस 2 में, क्योंकि कैनवस 1 अभी हमने यूज किया, उसके बाद हम इसको अटैच कर देते हैं। वी आर ट्राइंग टू अटैच दिस एक्सिस विद विंडो, ये विंडो बनाई थी, और उसके बाद विंडो का वेट करा, क्योंकि अब आप चाहते हैं कि इंजन को दिया जाए। तो देखिए आपकी लाइन बन के आ गई और ये आपके नॉचेस बन के आ गए इसमें। इसी तरीके से हम कैनवस 3 में एक और डेमो बताते हैं। इसमें वाई एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस बन गई ना, अब हम वाई एक्सिस बनाएंगे। तो वाई एक्सिस के लिए हमने सेम एक्सिस को डबल कोलन एक्स जो दिया था उसको वाई कर देंगे। पॉइंट आप यहां से शुरुआत करना चाहते हैं, इतने नॉचेस आप देंगे क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस इक्वल रखना चाहते हैं आप, और बाकी सब चीजें जैसी आपकी एक्सिस एक्स ए में थी वैसी वाई ए में है। हाँ, कलर थोड़ा अलग कर देते हैं, सियान मेजेंटा कुछ और कर देते हैं, और उसके बाद आप कलर जो टेक्स्ट है उसका भी कलर थोड़ा सा वेरिएट कर सकते हैं। फिर जो काम हमें करना वो तो वैसे ही रहेगा जैसे पिछली मर्तबा किया था। अटैच करेंगे इस वाई ए को जो हमने यहाँ पर बनाया एक्सिस को, और उसके बाद इसको डिस्प्ले इंजन को दे देंगे। तो देखिए लाइन आ गई, ये उसका टेक्स्ट आ गया, और यह कलर भी आपने देख लिया। एक और में देखते हैं। अब हमने एक्सिस बना दी, अब क्या है, कोई कर्व वगैरह ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो क्यों ना साइन ग्राफ बनाया जाए। फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे, और साइन यहाँ पर आप ये इसको बता रहे हैं कि आप साइन फंक्शन आपको प्लॉट करना है 0 से लेकर 100 तक, और ये पॉइंट है आपके, यहां से शुरुआत करेंगे 00 से लेकर 20 और 150 तक। उसके बाद 1000 पॉइंट्स आप यूज करेंगे, यू विल यूज 1000 पॉइंट्स, और जो x वैल्यू है उसको 50 से स्केल कर देंगे, y वैल्यू को 50 से स्केल कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एक तरीके से। अटैच करेंगे साइन को विंडो से, विंडो को अटैच कर देंगे या दे देंगे डिस्प्ले इंजन को, तो आपका एक ग्राफ आ गया। तो ये ग्राफिक की छोटी सी एक झलक मैंने आपको दिखाई, थोड़ा और भी आगे देखेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।